हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 6 बेहद ही खतरनाक, अविश्वसनीय, रोमांचक और सबसे बड़े प्रिजन एस्केप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस एस्केप की विच हैज टेकन पाकिस्तान बाय अ स्टॉर्म। जी हाँ, रिसेंटली यानी 30 जून 2024 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट की रावलकोट जेल से 19 सजा याफ्ता मुजरिम फरार हो गए, जिनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। इन कैदियों ने बंदूक की नोक पर पुलिसकर्मियों को काबू कर लिया और फरार हो गए। भागने वालों में खतरनाक अपराधी भी शामिल हैं। कथित तौर पर कैदियों ने ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों को बंधक बना लिया। इस बीच एक कैदी पिस्तौल हासिल करने में कामयाब रहा, जिसका इस्तेमाल उसने एक गार्ड को वश में करने और जेल की कोठरियों की चाबियों को जब्त करने के लिए किया। भागने के दौरान गोलाबारी हुई और एक कैदी घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुख्यात खूंखार आतंकवादी कमांडर गाजी शहजाद भी भागने वालों में शामिल था। दोस्तों, इस एस्केप से पीओके में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज की। दोस्तों, अल्काट्राज ने अपनी स्थापना के समय से ही अमेरिका की सबसे कठोर जेल के रूप में कुख्याति प्राप्त की। इसे कई लोग उस समय की दुनिया की सबसे डरावनी जेल मानते हैं। लेकिन 1962 में जॉन एंगलिन, उनके भाई क्लेरेंस एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस ने इस प्रिजन से भागने में कामयाबी हासिल की। अल्काट्राज जेल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में एक द्वीप पर है और ठंडे उबड़ खाबड़ वाटर से घिरी हुई है। उस समय जेल को विशेष रूप से कठोर लोहे की सलाखों और रणनीतिक रूप से तैनात गार्डों से सुरक्षित किया गया था। ये चालाक तिकड़ी एक दूसरे से सटी हुई कोठरियों में थे और 12 जून 1962 को सुबह की जांच करने वाले गार्डों ने कोठरियों को खाली पाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये कोठरियां पूरी तरह खाली नहीं थी, बल्कि बेहद ही चालाकी से बिस्तरों में प्लास्टर और असली बालों से बने नकली सिर इनमें प्लेस किए गए थे। इन कैदियों ने अपनी कोठरियों से एयर वेंट्स को खोल दिया था और जेल के दूसरे क्षेत्र में चले गए थे, जहां उन्होंने एक गुप्त कार्यशाला स्थापित कर ली थी। साथ ही इन्होंने जेल से 50 रेनकोट चुराए थे और उनका उपयोग जीवन रक्षक जैकेट और राफ्ट बनाने में किया था। इसी राफ्ट से माना जाता है कि इन कैदियों ने जेल से निकलकर नदी पार करने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों, इन तीनों का उसके बाद आज तक कुछ सबूत नहीं मिला है और माना जाता है ये तीनों इसी जेल के आसपास डूबकर अपनी जान गंवा चुके थे। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं एस्केप बाय मैनिपुलेशन की। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कैसे एक कैदी ने जेल के गार्ड्स को अपनी बातों में फंसाकर आसानी से कॉब कंट्री जेल से आजादी प्राप्त की। ये कहानी है कॉनमैन फ्रैंक अबैगनेल जूनियर की, जिसके एस्केप ने कैच मी इफ यू कैन फिल्म को इंस्पायर किया। फ्रैंक को 1971 में 12 साल के लिए सजा मिली, जब उसे जेल ले जाने के लिए जेल मार्शल उसके हिरासत के कागजात भूल गए। तो अबैगनेल जेल के गार्डों को ये समझाने की कोशिश करने लगा कि वे एक अंडरकवर जेल इंस्पेक्टर है, और क्योंकि वह शिक्षित और अच्छा बोलने वाला था, ये उसके लिए थोड़ा आसान भी था। उसने अपने दोस्त जीन को जेलों पर एक लेख लिखने वाले एक अंडरकवर पत्रकार के रूप में पेश करने के बारे में सोचा। जीन जेल इंस्पेक्टर का कार्ड हासिल करने में कामयाब रही और उसने एक FBI एजेंट का कार्ड भी बदल दिया। फिर फ्रैंक से मिलने के दौरान उसने दोनों कार्ड उसे दे दिए। जब समय आया तो उसने गार्डों को अपना फर्जी पहचान पत्र दिखाया और कार्ड पर FBI एजेंट से बात करने के लिए कहा। गार्डों ने उस पर विश्वास किया और उन्होंने उस दिए हुए नंबर पे कॉल किया, जिसका जवाब जीन ने दिया और उसने उनको भ्रमित कर दिया। बस फिर क्या था, गार्ड्स ने उसे आसानी से जाने दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रिजन एस्केप की जो कि मूवी की स्टोरी लाइन से कम नहीं था। दोस्तों, कुख्यात सशस्त्र रॉबर रेड वन फेड 1 जुलाई 2018 को फ्रांसीसी जेल से भाग निकला। उसने सशस्त्र नकाबपोशों की मदद से एक हेलीकॉप्टर पायलट को बंधक बना लिया और उसे जेल के प्रांगण में उतरवाया। जेल के दरवाजे तोड़ने के लिए इन्होंने मजबूत उपकरणों का इस्तेमाल किया। इन हथियारबंद लोगों ने जेल के वीडियो कैमरे से छुपने के लिए धुएं के कनस्तरों का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर जेल परिसर के एकमात्र ऐसे हिस्से में उतारा जो हेलीकॉप्टर विरोधी जाल से ढका नहीं था। ऐसा माना जाता है कि महीनों पहले जेल के ऊपर उड़ते देखे गए कुछ ड्रोन भागने की इस योजना को बनाने में शामिल थे।
उसके भागने के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू हुआ। उसमें लगभग 2900 पुलिस और सैनिक शामिल थे। भागने के बाद उसने बुर्का पहने एक महिला का भेष बनाकर पुलिस से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रिजन एस्केप्स में से एक के बारे में। दोस्तों, बेतिया जेल के 8 कैदी अगस्त 2002 में बिहार के पश्चिमी चंपारण में बेतिया जेल से भाग निकले। हत्या और डकैती से लेकर हर तरह के अपराध में गिरफ्तार किए गए इन 8 कैदियों ने जेल के गार्ड्स को चकमा देकर और उनकी नॉट सो कनिंग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की। उनके भागने की कहानी काफी हास्यप्रद है और किसी भी एपिक स्टोरी के अंतिम एंटी क्लाइमैक्स की तरह है। इन 8 कैदियों ने जेल की सलाखों को आरी से काटा और बाहर रेंग कर निकल गए। एक लोहे के फाइलर और एक खतरनाक बदमाश की बुद्धिमत्ता से लैस कैदियों ने आरी की आवाज को दबाने के लिए फाइलर को ग्रीस में डुबोया और जेल की बाहरी दीवार को फांदकर बाहर निकलने के लिए 1 फुट का होल बनाया। मंडली में से एक मोहन शाह दीवार फांदने में असफल रहे, जिसके कारण ही अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब बात करेंगे एक बेहद ही दिलचस्प एस्केप की, जिसमें योगा, जी हाँ, योगा ने एक कैदी को जेल से फरार होने में मदद करी। दोस्तों, कोरियाई हैदनी नाम के एक अपराधी और योग विशेषज्ञ ने अपने शरीर को नियंत्रित करने और अपनी शक्ति का चालाकी से इस्तेमाल करके 2 बार पुलिस हिरासत से भागने में सफल हुआ। सितंबर 2012 में 53 वर्षीय चोई गैप बॉक ने अपने ऊपरी शरीर पर लोशन लगाया और एक कोरियाई जेल में अपने सेल से भाग निकला। वह 3 जेल अधिकारियों को चकमा देकर भाग गया था, जो सो गए थे। भागने के बाद सीसीटीवी की समीक्षा करने वाली पुलिस ने बताया कि कैदी ऑक्टोपस की तरह लचीले ढंग से फ्लेक्सिबल तरीके से मूव करते हुए 1 मिनट से भी कम समय में भोजन के स्लॉट से बाहर निकलने में सफल रहा। ये स्लॉट सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा था। हालांकि दोस्तों, भागने के 6 दिन बाद गैप बॉक पकड़ा गया। यही नहीं, कई वर्ष पहले वह कैदियों को जेल ले जाने वाली बस की सलाखों को तोड़कर भी पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। दोस्तों, आगे बात करते हैं एक ऐसे एस्केप की जिसने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज को भी प्रेरित किया। मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड वॉकिन एल चैपो गुज़मैन अपने जीवन काल में 2 बार जेल से भागने में सफल रहे। हालांकि एल चैपो नाम उनके 5 फुट 6 इंच के छोटे कद के कारण था, लेकिन 1980 के दशक के मध्य में कुख्यात सिनालोआ कार्टेल की स्थापना करने और व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद वे दुनिया के सबसे खौफनाक ड्रग माफियाओं में से एक बन गए। उन्होंने सेंट्रल मैक्सिको की अल्टीप्लानो अधिकतम सुरक्षा जेल में 17 महीने ही बिताए थे, जब वो 11 जुलाई 2015 को अपने सेल के शॉवर में एक 2 फुट स्क्वायर के होल के माध्यम से गायब हो गए। होल से चढ़ने के बाद एल चैपो 10 मीटर नीचे उतरा और एक मोटरसाइकिल पर सवार होके 1.6 किलोमीटर लंबी एक विस्तृत सुरंग में घुस गया, जिसे ठोस कंक्रीट में खोदा गया था। पुलिस द्वारा उसे पकड़े जाने से पहले वह 6 महीने तक आजाद रहा। गुज़मैन का पहला जेल ब्रेक बहुत ही कम योजनाबद्ध था, जिसमें वह 2001 में कपड़े धोने की गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था। बट यह भागना काफी प्रभावी था, क्योंकि ड्रग माफिया को 2014 तक अधिकारियों द्वारा पकड़ा नहीं गया था। दोस्तों, ये थी आज की बेहद ही रोमांचक वीडियो। इसके अगले भाग में जल्दी वापस आएंगे हम आपके सामने। साथ ही आपके पास कुछ टॉपिक्स के सजेशन हो तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।